तीनों चीफ मिनिस्टर बदले जाएं और पूरा दोबारा चुनाव हो, तब तक तो हमेशा तलवारें लटकती रहेंगी। इसका मतलब है कि चुनाव दोबारा होने की मैं 140 करोड़ लोगों के मुंह थोड़ी अब पकड़ सकता हूं। उनको बोलना है ईवीएम की टेम्परिंग, ब्रॉडकास्टिंग को लेकर के आप एक काम करिए, ईवीएम मशीन को ओपन कर दीजिए कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं उनकी पर्ची प्रॉपर निकले, और पर्ची जो भी लोग वोट डाल के जाएँ तो उनको वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह कहती है कि हमारा चुनाव जो है तो फ्री और फेयर होता है। अब क्या बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है? दूसरा, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने से किया है? तीसरा, क्या इलेक्शन कमीशन ओपन किया गया ईवीएम को, यानी स्टार्ट किया गया तो 99% कैसे चार्ज रही? तो चुनाव स्टार्ट हुआ तो उस समय पर 99% थी बैटरी, पर जैसे ही इलेक्शन से ख़त्म हुआ है तब वो कहीं भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर नहीं है। यदि कंप्लेंट इस तरह से पेंडिंग हो तो वो 3 दिसंबर को जब इलेक्शन की काउंटिंग होना शुरू हो गई थी, इलेक्शन के पहले बहुत सारी चीज़ क्यों कहना चाहता हूँ कि आप लोग सारे यूट्यूबर्स जितने भी थे, लोगों ने इतना सपोर्ट किया है इस मामले को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनता की आवाज़ बने आप लोग। एक तीसरी मीडिया जो सोशल मीडिया थी, उसने बहुत बड़े लेवल प्लेटफॉर्म दिया और जनता की आवाज़ को उठाया। 140 करोड़ का मसला है, देश के संविधान का मतलब था, देश की डेमोक्रेसी का मतलब था, देश की वोटिंग राइट्स का मतलब था। इसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट आए थे। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से फर्स्ट डे से ही बोल रहा हूँ कि 3 दिसंबर को जब इलेक्शन की काउंटिंग होना शुरू हो गई थी, तो इलेक्शन के पहले बहुत सारी चीज़ें जो पेंडेंसी थी, जैसे 15,000 कंप्लेन ऑनलाइन मध्य प्रदेश की थी, उसमें कुछ फिजिकल भी थी। इसके साथ में छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे डेटास थे, ऐसे राजस्थान के थे, ऐसे विभिन्न राज्यों के थे। तो मैंने यह बोला कि आपके पास, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ऐसे राइट्स नहीं हैं कि इन सारे पेंडेंसी के साथ में आप इलेक्शन को दोबारा जो है तो सर्टिफिकेट बांट दो, यानी बिना डिसाइड किए हुए, बिना 15,000 कंप्लेन को डिस्पोज आप किए हुए ऐसे आप नहीं कर सकते, आपके पास पावर नहीं है। इसको लेकर के हमने 3 दिसंबर को दिन में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में लेटर पिटिशन दिया था। उसमें फिर उसके बाद उन्होंने हमें 3-4 दिन के अंदर में ही बोला कि आप उसमें उसके साथ में आप रिट पर आ जाइए। हम रिट पर फाइल हो गए और रिट पर आ गए। रिट में उन्होंने प्रॉपर डायरेक्शन के लिए ऑर्डर किया। ऑनरेबल जस्टिस खन्ना साहब थे, उन्होंने ऑर्डर यह कर दिया था कि इसके साथ में भारत देश में जितने भी मतलब 2 राज्यों को लेकर के जो चुनाव हैं, ये दोनों राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके टाइम बाउंड मैनर्स के साथ में किए जाएंगे। और इसके साथ में उन्होंने यह भी बोल दिया कि जो इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शंस में इसको दोनों के एक साथ के जितने भी कंप्लेंट्स पेंडिंग है, उन दोनों कंप्लेंट्स, पेंडेंसी कंप्लेंट्स को आप लेकर के एक जगह पर सुनवाई करेंगे। वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जबलपुर हाई कोर्ट, उन्होंने यह भी ऑर्डर पर दे दिया था। अभी ऑर्डर नहीं आया था, मैंने जो देखा था, तो उसके बाद की चीज़ें और अलग आएंगी। अब देखिए ऑर्डर में क्या क्या आती चीज़ें, तो फिर वो आगे का चलेगा। पर इसके साथ में 3-4 चीज़ें स्पष्ट हो गई कि आर्टिकल्स 324, 320 से लेकर के 329 तक की जितनी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर नहीं है। यदि कंप्लेंट इस तरह से पेंडिंग हो तो वो उनके ऐसे सर्टिफिकेट बांट सके। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, इनबिल्ट बैटरीज जितनी थी, उस बैटरी को लेकर के बहुत सारे विधानसभा के कैंडिडेटों ने अपना सर्टिफिकेट जारी किया था, जिसमें यह उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो सर्टिफिकेट थे उनमें यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि जब चुनाव स्टार्ट हुआ तो उस समय पर 99% थी बैटरी, पर जैसे ही इलेक्शन से ख़त्म हुआ है तब वो 75% थी। पर 15 दिन बाद, यानी 3 दिसंबर को फिर से जब बैटरी इसको ओपन किया गया, ईवीएम को यानी स्टार्ट किया गया, तो 99% कैसे चार्ज रही? तो 99% जो चार्ज पाएगी उसको लेकर के हमारे 5-6 सवाल थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। पहला सवाल यह था कि यह क्या बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है? दूसरा, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने से किया है? तीसरा, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे उनको लेकर के किया है? चौथा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था या जितने कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे वो लोगों ने किया? या पाँचवा, क्या जितने कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे उनमें स्पेसिफिक लोग कुछ आए और वो बैटरी को चार्ज किए और चले गए? तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह कहती है कि हमारा चुनाव जो है तो फ्री और फेयर होता है, हमारा प्रोसेस बहुत अच्छा है, उसको लेकर के इनकी प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। दूसरा, जो हमने आप लोगों से बोला था कि 15,000 जो कंप्लेंट पेंडिंग थी उसको लेकर के था। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कैंडिडेटों ने ऐसा भी दावा किया था कि उनको बहुत सारे पोलिंग में, जिनको जो उनकी खुद की ओन की पोलिंग है, उनको वहाँ पर सिंगल वोट भी नहीं मिला है। तो ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने बोला कि हमें बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं दिया, रिश्तेदारों ने नहीं दिया, घर के लोगों ने नहीं दिया, मैं तो अपना वोट दिया हूँ। तो अपने आप में वह भी प्रश्न बड़ा प्रश्न था। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब भी ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ आई थी। उसमें द मिंट ने बहुत बड़े लेवल पर छापा था और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने इसको काफ़ी पब्लिश किया था।
इसके साथ में और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स थे जिन्होंने इस चीज़ों को बड़े तेज़ी के साथ में खबर किया है। इसके साथ में कल इंडिया अलायंस ने भी, जो भारत देश का जो गठबंधन है, उसने भी इस सारी चीज़ों को, इंडिया अलायंस ने भी इसका सपोर्ट किया है कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं उनकी पर्ची प्रॉपर निकले और पर्ची जो भी लोग वोट डाल के जाएँ तो उनको वो पर्ची मिल जाने चाहिए, जिसके साथ में जब वो चाहे तो वो फ्री फेयर तरीके से अपने वोट को फिर से रिकाउंटिंग में अपना ले जा कर के देख लो, उनका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। पर इनके साथ में मैंने आप लोगों के माध्यम से एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए एक बड़ा प्रश्न रेज किया था कि आप ईवीएम की टेम्परिंग, वोट कास्टिंग को लेकर के आप एक काम करिए, ईवीएम मशीन को ओपन कर दीजिए और भारत देश के जितनी भी जनता है उन सारी जनता के सामने पर आप उसको ले आइए। जो ईवीएम हैकर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, चाहे इंडिया के हों चाहे वर्ल्ड के हों, बहुत सारे यूरोप कंट्रीज़ के भी कंट्रीज़ ने, लोगों ने बंद कर दिया इंजीनियरों ने, मतलब वहाँ के कंट्रीज़ के लोगों ने, तो वो सारे लोगों को आप इनवाइट करिए, उनको बुलाइए। यदि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ होंगी तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन का अभी कुछ भी ऐसा जवाब इस पर नहीं आ रहा है। तो ये हमारे अपने आप में प्रश्न है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और इलेक्शन कमीशन को इस तरह से एक तरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए। फ्री डेमोक्रेसी जो हमारे लिए है, फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों है, जो इस समय पर वो नहीं करा रही है। इसको लेकर के, क्योंकि हमारे सारे जितने प्रश्न हैं, आम जनता के जितने प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों का जवाब इनको देना चाहिए। तो क्या लग रहा है सर, 3 राज्यों में सरकार जो जीती है, भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बना चुकी है, अगर ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है तो क्या सरकारें बर्खास्त होंगी, दोबारा चुनाव होंगे और क्या ये सरकारें जो हैं ये इस मामले में जेल जाएंगी क्या? मैं जेल का तो नहीं जानता, पर ईवीएम से जो अभी हमने जितने क्वेश्चन रेज किया है उसके आधार पर 3 दिसंबर से हम इस पे बात कर रहे हैं। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि आपको रिपोर्ट कार्ड बांट दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। इन आधारों पर तो हम सिर्फ एक ही बात करना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना जो भी निर्णय लिया वो गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में लगा मैटर, तो हमने 3 दिसंबर को हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दिया था। तो इस आधार पर ये फैक्ट तो नहीं कहा जा सकता कि आप डिले हैं, लेट हैं। इसके आधार पर तीनों चीफ मिनिस्टर जो है तो ऑर्डर फॉर रिकॉल के लिए हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है और जब तक हमारी प्रेयर्स, जब तक मैटर डिसाइड नहीं, तब तक तो हमेशा तलवारें लटकती रहेंगी। इसका मतलब है कि चुनाव दोबारा होने की पूरी संभावनाएं हैं और इसके साथ में तीनों चीफ मिनिस्टर बदले जाएं और पूरा दोबारा चुनाव हो। भजन लाल जो मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ के, वो सस्पेंड होंगे, बर्खास्त रहेंगे? भजन लाल ही क्यों आप कहना चाहते हो? मैं तो तीनों लोगों को बोलना चाहता हूँ, 5 लोगों जो भी हैं, मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट स्पेसिफिक है भजन लाल आप क्यों कहना चाहते हो। हमारा उससे मतलब थोड़ी है भाजपा कांग्रेस से, हमारा मतलब फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ये हमारी और आपकी, साथ में 140 करोड़ की जनता की और साथ में सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस होने के लिए जो नियम और शर्तें हैं उनका फॉलोइंग होना चाहिए। और यदि नहीं फॉलो हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए कि आप उसको प्रॉपर तरीके से कंडक्ट कराएं और यदि नहीं कराते हैं तो आप उसको हटाइए, दूसरे को दीजिए ऐसी जिम्मेदारी जो फ्री फेयर इलेक्शन करा सके। सर आपके बारे में कई लोग कह रहे हैं कि जुमलेबाज हैं, मतलब आप भी कह रहे हैं कि सब ऐसी मतलब हवा हमारी बातें करते हैं। कौन क्या बोलता है, मैं 140 करोड़ लोगों के मुंह थोड़ी पकड़ सकता हूँ। उनको बोलना है बोलने दो, जिसको जो बोल रहा है, ये हमारा मतलब नहीं है। हमें जो काम करना है अपना, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, जिससे आगे आने वाली जनता और हम आप जब भी वोट डालने जाएं तो फ्री तरीके से डालें और कोई भी हमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिसको हमने वोट डाला है वह वोट जो है तो उसी प्रॉपर स्पेसिफिक व्यक्ति को ही गया है, न कि आप किसी और व्यक्ति को डाल रहे हैं और जा कहीं और रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। ईवीएम में गड़बड़ियाँ जो होती हैं वो भी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। हमारा ये मतलब ईवीएम बैन को लेकर के तो मैं अभी तो हमारे प्रेयर आपने देखा नहीं, मेरे सारे प्रेयर में ऑर्डर फॉर रिकॉल है। ऑर्डर फॉर रिकॉल का मतलब तब तक सारे सर्टिफिकेट वापस करिए, इसका मतलब सारे चीफ मिनिस्टर वापस होंगे, दोबारा चुनाव की पूरी संभावनाएं रहेंगी। इसके साथ में ईवीएम की जो गड़बड़ियां हैं उनको आप टेक्निकल तरीके से कंप्लीट करिए। कुछ चीज़ों को लेकर के मुझे अनुभव नहीं है, मैंने आप लोगों से बार बार बोला है, पर लोग जो टेक्निकल तरीके से इतना साउंड है, जानते हैं, तो आप उनको करिए, बुलाइए और उनसे समाधान लीजिए। प्लीज़। थैंक यू। Thank you.